ये कहाँ गया? तुम सब मुझे मारने थे, सब बने थे। तुम्हारे वजह से मैं बहुत बड़ा हैवान हूँ, और मेरे जैसे हैवान को मारने के लिए तुम्हारे जैसे टिड्डी टिड्डी लोगों को भी इसके साथ मेरे एनिमी ने सही नहीं किया। इसका मतलब तुम्हें पता था कि हम लोग आ रहे हैं। सवाल बेवकूफ वाला सवाल। जी, जल्दी से यहाँ पे आओ और इन सबको ठिकाने लगाओ, क्योंकि मैं इन सबको मेरी आंखों के सामने और दोबारा देखने नहीं चाहती। ओके मैम, हम लोग इन सबको बहुत जल्द अच्छी जगह पे ठिकाने लगा देंगे। और एक बात भी, एक काम जिसने भी करने बोला है, मुझे उसका चेहरा देखना है बहुत जल्द। ओके मैम, आपका काम हो जाएगा। आप प्लीज आप ऑफिस जाइए, आपकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। यह पार्सिमन एक माफिया। इसकी नेचर की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा रूड एंड एरोगेंट है। इसकी गुस्सा हमेशा नाक पे बैठी रहती है। और ये है किम तेयोंग, जिमिन का असिस्टेंट। ये भी बहुत ज्यादा रूड एंड एरोगेंट, उसके साथ थोड़ा सा स्वीट भी है। क्या क्या? इसका मतलब हैवान निकला है। इसका मतलब पार्सिमन आ रही है। वो अपने अपनी पोजीशन ले लो, नहीं तो बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाला है। तो मतलब मैं नहीं गया तो मेरा काम बहुत अच्छे से चलता है। नहीं मैम, एक सब कुछ एक दिखावा है। फाइनली मैं पहुंच गया। जानता हूँ आज थोड़ा सा लेट हो गया। जो भी हूँ, मैं तो इंसान हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लेट होना भी बहुत बड़ी बात है। अब चल जंकुक, जल्दी से जाना पड़ेगा। एक है जंकुक, तू अभी आ रहा है? तू जानता है मिस पार्चमेन हमारे ऑफिस में आई है क्या? उनका तो यहाँ पे बहुत जरूरी मीटिंग है। अब चल जल्दी से तू। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ ना, मेरे साथ तुमका क्या लेना देना? क्योंकि क्लास बहुत लेट है और उन्हें लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तेरा ऐसा इंतजाम कर देगा कि तो और कहीं पर भी नौकरी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, ऊपर अब चल जल्दी से तू। यह जियन जंग एक लॉयर है और ये जिमिन के लॉ फर्म में काम करता है। इसकी नेचर की बात करते ये बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड है। इसके साथ इसका एक बहुत ज़रूरी राज छुपा हुआ है। और ये है जीहोप, जंगकुक का बहुत अच्छा फ्रेंड एंड बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड बॉय। मैम, आज के आपके जिसके साथ मीटिंग है पार्क बोबम एंड उनके बेटे काय। हाय मिस जिमिन, मैं हूँ पार्क बोबम। मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मीटिंग करना चाहता था, लेकिन आपका तो टाइम ही नहीं मिला। उसके ऊपर आप आज आ भी गए तो बहुत ज्यादा लेट आए। क्या मैं लेट आया? मिस्टर पार्क बोबम, आपने क्या बोला? एक बात याद रखना, जब मैं आता हूँ वहीं से मेरा टाइम स्टार्ट होता है। ओके तो मिस पार्क, इसके बाद मैं याद रखूंगा। लेकिन अब क्या हम दोनों हैंडशेक कर सकते हैं? ओह ऑफ कोर्स। मिस्टर बोबम, मैंने तो सुना था कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में रन कर रही है। इसके बाद मैं आपके साथ कैसे डील साइन कर सकता हूँ, ये पहले आप बोलेंगे क्या? असल में मिस पार्क, मैंने सोचा है कि आपकी इस कंपनी के साथ हम लोग इस डील को साइन करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा और आपकी कंपनी के लिए भी प्रॉफिट होगा। इसलिए आप इस डील पे साइन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके देन एक्सप्लेन, मुझे कैसे प्रॉफिट हो सकते हैं इससे? ओके देन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपके सीईओ के साथ बात करना चाहता हूँ। क्या मिस बात, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन मेरे सामने ना ये सब नाटक मत करिए मिस्टर बोगम, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप इस कंपनी का सीईओ नहीं है। इसलिए मैं जियन कंपनी के असली सीईओ से बात करना चाहता हूँ और मैं किसी चमचे के साथ बात करके ये डील साइन नहीं कर सकती। देखिए मिस जिमिन, आज मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। Whatever, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लग रहा था मैं आपके बातों में आके इतनी जल्दी डील साइन कर लूंगी? मैं आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करूंगी।
मुझे अच्छे से पता है कि आप इस जियोन कंपनी के मालिक नहीं हैं, इसलिए असली मालिक को मेरे साथ बात करवाना, ओके? वी, इन सबको अच्छे से हमारा दरवाजा दिखा देना बाहर निकलने के लिए, ओके? सो मिस्टर पार्क, मिस्टर बुगम, आप सब दोनों का चलने का टाइम हो गया है। देखा रे, उस कमली की वजह से हम सबको कितना ज्यादा इंसल्ट होना पड़ा। अब उस कमली को कब मारेंगे, पहले मुझे ये बताइए। रुक जाओ बेटा, इतना भी जल्दी क्या है? तुम नहीं जानते मैं उसे क्यों इतने दिन तक टॉलरेट कर रहा हूँ, और अभी वो कहाँ पे है हमें वो नहीं पता, इसलिए हम उसे कैसे मार सकते हैं? लेकिन फिर डैड, उसे तो यहाँ पे लाना पड़ेगा। हम लोग कैसे लाएंगे उसे? अरे काय बेटा, तुम जानते हो ना, उसे हमारे पास लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसे जो हमारे पास ला सकता है, फिर हम लोग उसी काम पे लगाएंगे, ओके? डोंट वरी, ये डील तो हम लोग ही साइन करने वाले हैं। प्लीज जल्दी से पता लगाओ कि वो बाप बेटे मिलकर क्या प्लान बनाया है, क्योंकि मुझे मिस्टर जियोन से मिलना बहुत जरूरी है। और मिस्टर सुगा को भी हमारे केबिन में बुला लो, कि उनके साथ मुझे बहुत जरूरी बात है। ओके मैम, मैं भी बुला रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे हाथ पर किसी के मुंह पे लगेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इतना ज्यादा नाचने की क्या बात है? अरे क्यों नहीं नाचू? आज पार्क जिमिन ने हम दोनों के बदले में उस बाप बेटो को इतना ज्यादा डांटा कि आज हम दोनों के ऊपर उसका नजर ही नहीं है, इसलिए आज हम दोनों बच गए। इसलिए मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। क्यों नमजुन, तुम खुश नहीं हो? अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक काम करो जिगो, तुम भी हम दोनों के साथ ज्वाइन करो इस मस्ती में, क्योंकि कुछ देर बाद तो पार्क जिमिन चले जाने वाले हैं यहाँ से। मिस्टर सुगा, आपको पार्क जिमिन ने अपने केबिन में बुलाया क्या? मुझे? उनको आपके साथ बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज जाइए। ओके, मैं अभी जा रहा हूँ। जिमिन को धरा रही जो जिमिन के हर एक काम के बारे में जानता है और एक थोड़ा सा जिमिन से डरता भी है। इसकी नेचर की बात करो तो एक स्वीट एंड रूड भी है। उन दोनों के बारे में ऑफिस में किसी को नहीं पता। मैडम, आपने मुझे बुलाया था, आपका क्या मुझसे बहुत जरूरी काम है? मैंने सारी फाइल सबमिट कर दिया था, वहाँ पे क्या कोई गलती है? आपका नाटक हो गया था, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ बहन बोलो ना, तुम्हारी बात तो हर वक्त मैं सुनता हूँ। मैंने अभी देखा हमारे कुछ शेयर डाउन चल रहे हैं, इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? असल में उस शेयर में कुछ खराबी आ गया था, इसलिए उस शेयर थोड़ा सा डाउन चल रहा है। मैं उस बारे में देख रहा हूँ, उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक बात बोली जी मैं तुम्हें, तुम ना इस ब्रांच में मत आओ, क्योंकि यहाँ के लोग तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं। ओह ऐसी बात है, फिर तो मैं यहाँ पे ही आऊंगा। तुझे मैं जो भी बोला तुझे उसका उल्टा ही करना है। हाँ, क्योंकि वो करने में मुझे बहुत मजा आता है। जी तो एक काम करना, यहाँ पे जितनी सारी फाइल्स है तो प्लीज उसमें साइन करने के बाद ही जाना है ऐसे, ओके? क्योंकि नहीं तो हमारा काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। तो भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मिस्टर जॉन के बारे में पता लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं ना उनकी जरूरत मुझे कितना ज्यादा है। सुबह बाहर आता है और देखते हैं जंगकुक उसके सामने खड़ा है। ठीक है जंगकुक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं असल में ऐसे ही मैं देखने आया था। आप ठीक है क्या? ओह फिर चलो हम लोग जाते हैं। ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ। इतनी दूर आ गई यहाँ पर मिस पार्क कैसे दिखती है, एक बार देख के जाना सही होगा। मुझे बहुत मन है उनको देखने का, देखने की कोशिश करता हूँ एक बार। हाँ उनका फोन देख रहा है। मुझे लगा अभी मुझे यहाँ से कोई देख रहा था, लेकिन कौन देख सकता है मुझे ऐसे यहाँ से? ऑफिस में किसकी हिम्मत हो सकती है मुझे ऐसे देखने की? ओ जंगकुक तो बच गया, और थोड़ी देर रहता तो स्टार्जिंग तुझे देख लेता। जाके तो मुझे जाना चाहिए, जाके मेरा काम करना चाहिए। लेकिन जो भी हो, मुझे तो लगता है मैडम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रुको, क्या हुआ? आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए और आप ऐसे क्यों खड़े हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बहुत जरूरी बात करना है अभी। अब तुम मुझे बोलो कि जिमिन के हाथ पर चोट कैसे लगी, क्योंकि जिमिन तो मुझे कभी नहीं बताएगा इस बारे में। देखिए सुबह आप प्लीज मेरे सामने से हटिए, और मुझे इस बारे में जिमिन मैम ने कुछ बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकते। ओके, मुझे उस बारे में अच्छे से बताया। मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब मुझे पहले तो कैसे लगी जिमिन के हाथ पर चोट।
असल में जिमिन मैम ने फाइट किया था इसलिए उन्हें चोट लग गई। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, आप मेरे सामने से हटिए। ये बोलने के बाद ही वहाँ से चली जाती है। सच में ये जिमिन और उसका सेक्रेटरी दोनों एक तरफ है, हमेशा कुछ अपने नाक पे बैठा रहता है एक दोनों का। हेलो मिस, आप यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं इतनी रात को? आप भी क्या मेरी तरफ इंटर्न है? तो मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? हाँ, असल में इतना रात हो गया है और आप इस टाइम पे यहाँ पे अकेले रहेंगे ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि मैं भी तो यहाँ से चला जा रहा हूँ। का मतलब तुम भी एक इंटर्न हो? हाँ, मैं भी तो एक इंटर्न हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि इंटर्न की छुट्टी तो बहुत पहले हो जाती है। हाँ, असल में मेरा बहुत सा काम बाकी रह गया था, वो सब काम करते करते मुझे इतना ज्यादा लेट हो गया। वाह, ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इससे पहले इसके जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। हेलो मिस, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपका सुन लो। हाँ, तुम मुझे बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ है बोलो। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप क्या मिस पार्क जिमिन से मिले हैं? मैं ना उनके साथ मिलना चाहता था, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा था। लेकिन वो तो कभी इंटर्न से बातें नहीं करते, वो सारे काम तो सुखाचर संभालते हैं, क्यों है ना? हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन मैं क्या आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ? हाँ, क्या है बोलो। जानते हो, मैं ना आज उनको देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उनको शायद देख पाता उससे पहले वो मुझे देख ली थी, इसलिए मैं वहां से भाग गया। तो इसका मतलब वो तुम थे जो मुझे छुप के देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ, कोई मेरे ऑफिस का कोई लड़का मुझे ऐसे छुप के देखने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, आप फिर से क्या सोचने लग गए? चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना बस से चले जाते। क्या बस से? और वो भी मैं? ओह, इसका मतलब आप पैदल जाते हो, आप बस से नहीं जाते क्या? ओके, फिर आप एक काम कीजिए, आप मेरे छतरी ले दीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं बस से चला जाऊंगा। ओके? उसके बाद बेंगुक वहाँ से चला जाता है। तो मेरी पूरी बात सुनने से पहले अपने आप से सोच लिया मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इस छतरी का क्या करूँ? मैं तो कार से जाने वाला हूँ, इस छतरी तो मुझे कुछ काम भी नहीं आएगा। भी आ जाता है जिमिन को लेने के लिए। क्या हुआ मैम, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? असल में भी जानते हो, मुझे ना पहली बार ऐसा कोई लड़का मिला है जो मुझसे बिना डरे, जो मेरे आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर रहा था। क्या? आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं अभी उसे उसको गोली मार देता। भी उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लड़का मुझे देख के लग रहा था बहुत ज्यादा इनोसेंट है, और उसके मार के हम लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप बोल रहे हैं जो मारने के लिए दोबारा नहीं सोचते? अभी मैं ही बोल रहा हूँ। ये छतरी देख रहे हो, ये ना उसने मुझे दिया है, सोच रहा था कि मैं पैदल चल के जाऊंगा। जी, गाड़ी थोड़ा सा धीमी करो, मुझे किसी को देखना है। ओके मैम, कर रहा हूँ। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी वाह, सच में इतना हैंडसम लड़का भी हो सकता है इस दुनिया में, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो मुझे पसंद आएगी, ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तो मुझे चाहिए, ये मेरी चाहत बन गई है। अब मैं इसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। जो री, जल्दी से पता लगा कि ये कहाँ पे रहता है, क्या करता है, और हमारी कंपनी से भी इसे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, क्योंकि अभी ये मुझे पसंद आ गया तो इसकी फैसिलिटी भी क्या होना चाहिए तो मेरी समझ में आ गया है ना। हाँ मैम, सब कुछ हो जाएगा, और इसका प्रमोशन भी होना चाहिए। हाँ मैम, मैं समझ गया हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगी, मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। आज के बाद से तुम सब मेरे हो मिस्टर, इसके बाद से तुम कहीं पर भी जा नहीं सकते मेरे मर्जी के बिना।
हाय आर्मी, आई होप आप सबको क्वीन ऑफ माफिया का फर्स्ट पार्ट पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड सॉरी आर्मी, इतनी देर से वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मुझे वीडियो लाने में देर हो गई। ओके।